Hello students, today we are going to do ninth chapter means of communication. In this chapter we will learn means of individual communication, means of mass communication, information technology, negative effects of means of communication. All these points we will get in this chapter. So firstly we should know that what is communication. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है अपनी बात, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, चाहे वो एक पर्टिकुलर पीपल को हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, ठीक है, किसी एक पीपल को पहुंचाना हो, पर्टिकुलर इंसान को वो बात पहुंचानी हो या फिर काफ़ी सारे लोगों तक वो बात या इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो। बाय दिस कम्युनिकेशन इज़ डन। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर। इससे कम्युनिकेशन से क्या होता है, सब एक दूसरे के करीब आते हैं, मतलब टच में रह पाते हैं। नहीं तो अगर काफ़ी डिस्टेंस पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तब तक उन लोगों में कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो कम्युनिकेशन की हेल्प से क्या होता है, वो कांटेक्ट में बने रहते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल आउटलुक हैज़ बीन डेवलप्ड। क्या हुआ है, अब अदर कंट्रीज़ में फॉरेन में लोग रहते हैं, तो वो भी कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ means of individual communication and second one means of mass communication. इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ कोई भी बात या इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर इंसान से दूसरे पर्टिकुलर इंसान तक ही जाती है। बट मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी बात जो काफ़ी लोगों के साथ शेयर करनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे मास कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। सो मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू इंडिविजुअल्स सच एज फ्रेंड्स, रिलेटिव, बिजनेस पार्टनर एंड ऑफिशियल मैसेज एक्सेट्रा। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मैंने बताया भी, किसी पर्टिकुलर इंसान से किसी पर्टिकुलर इंसान तक इंफॉर्मेशन या कोई भी बात पहुंचना, जैसे आपसे आपके फ्रेंड तक, रिलेटिव्स तक, बिजनेस पार्टनर्स, यहाँ तक ही बात को या इन्फॉर्मेशन को पहुँचना, ये कहलाता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। द वेरियस मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस आर पोस्ट, टेलीफोन, वायरलेस, फैक्स, पेजर एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस के लिए पोस्ट, टेलीफोन, वायरलेस, फैक्स, पेजर एंड कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपकी बात सिर्फ पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचती है, ठीक है, ना कि बहुत सारे लोगों तक। सो फर्स्ट वन इज़ पोस्ट। टुडे देयर इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. Postal stamps of respective countries are affixed on these letters. These stamps also carry a lot of information about different countries. They reach their destinations by rail, roadways and airways. पोस्ट का क्या है, पोस्ट का जो नेटवर्क है पूरे मतलब वर्ल्ड में फैला हुआ है। बाय पोस्ट अगर आपको कुछ भी सेंड करना है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इस पे क्या होता है, पोस्टल स्टैम्प्स पेस्ट होते हैं, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कुछ पोस्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री से ही रिलेटेड आपको पोस्टल स्टैम्प्स
यूज़ करने होंगे, ठीक है। और ये जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं इन पे इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, ठीक है। इन पे जो इनका सिंबल होगा वो पर्टिकुलरली कुछ कंट्री के बारे में या उससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। और पोस्ट कैसे पहुंचता है अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक? रेल, रोडवेज, एयरवेज, ठीक है। ये तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। नाउ टेलीफोन। By using a telephone, you can talk directly with any person. टेलीफोन का यूज़ करके डायरेक्टली हम जिससे बात करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, ओके। लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो संसार के वर्ल्ड के किसी भी पोर्शन में रह रहा हो, किसी भी जगह पर रह रहा हो, बाय टेलीफोन वी कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन डायरेक्टली, हम उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। These days, small phones called mobile or cellular phones are becoming very popular. आजकल क्या, पहले क्या होता था, एक बॉक्स जैसा होता था उस पे की, जैसे अभी तो हमारे पास स्मार्टफोन है या कुछ के पास कीपैड फ़ोन्स होते हैं, पहले एक बॉक्स की तरह होता था, उस पे एक होल्ड करने का लगा हुआ होता था, उससे कॉल रिसीव की जाती थी और उसको रख के कट की जाती थी, ठीक है। उस बॉक्स पे नंबर मेंशन होते थे, इस टाइप से सरफेस होता था उसका, ठीक है। पर अब क्या है, अब मोबाइल्स यूज़ किए जा रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, और ये क्या है, आजकल यही फेमस है बिकॉज क्योंकि ये हमारे लिए एज अ लैपटॉप स्मार्टफोन ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। स्मार्टफोन किस तरीके से वर्क करते हैं, लैपटॉप की तरह। दीज फोन्स आर कॉर्डलेस एंड कैन बी कैरीड विद अस वेयर एवर वी गो। और इन फ़ोन्स को क्या, उनको हम कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते थे और वायर से कनेक्टेड होते थे। बट अब ये जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी तरीके के वायर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, सो वी कैन कैरी वेयर एवर वी वॉन्ट एंड व्हेन वी वॉन्ट। तो हम इसको कभी भी जब भी चाहें कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। We can even send short written messages on these phones. इसकी फ़ोन से हम सिर्फ बात ही नहीं कर पाते हैं बाय कॉल, बट वी कैन सेंड मैसेजेस ऑल्सो, हम मैसेजेस भी सेंड कर पाते हैं। नाउ फैक्स। अ फैक्स मशीन इज़ यूज टू सेंड रिटन मैसेजेस इंस्टेंटली। फैक्स की हेल्प से क्या होता है, तुरंत हम कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। इंस्टेंटली मतलब जल्द से जल्द, तुरंत, ठीक है। For this you have to put your message in a fax machine and dial the required number. इसके लिए क्या होता है, आपको जो भी मैसेज है वो फैक्स मशीन पे रखना होता है और जो भी नंबर होगा पर्टिकुलर एरिया का, पर्सन का, वो यूज़ करके आप उसको सेंड कर सकते हो। नाउ ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की फुल फॉर्म है। इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस विया कंप्यूटर। ईमेल किसे बोलते हैं, कंप्यूटर के द्वारा जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं उसको हम ईमेल बोलते हैं। वी कैन सेंड अ मेल टू एनी वन इंस्टेंटली हु हैज़ एन ईमेल कॉन्टेक्टर इन हिज कंप्यूटर। जिसके पास भी ईमेल को कंप्यूटर में ईमेल कनेक्ट हो सकता है उसको हम तुरंत मैसेज सेंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव डन ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल से रिलेटेड अभी हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। नाउ वी विल डू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। So newspaper, magazines, radio, television and cinema are means of mass communication. They deliver messages to millions of people at a time. इसमें क्या होता है, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आइडिया आप शेयर कर सकते हो। लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इससे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कोई आइडिया क्या होता है बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पे पहुंच सकता है। न्यूज़पेपर्स, वी हैव लोकल, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स विच आर पब्लिश्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस में होते हैं
एंड एवरीवेयर वी कैन सी न्यूज़पेपर, और हम हर जगह न्यूज़पेपर देख सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ सच एज पॉलिटिकल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड सोशल एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड थ्रू न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर में आपको हर तरह की न्यूज़ मिलेगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से, एजुकेशन से, ठीक है, सभी तरह की न्यूज़ यू कैन गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. नाउ मैगजीन्स. Magazines are published weekly, monthly or yearly. A magazine contains summary of an important news stories. मैगजीन्स क्या होता है, आपको वीकली, मंथली, ईयरली मिलती है, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो भी न्यूज़ होती हैं उनकी समरी, मतलब शॉर्ट में उनके बारे में बताया गया होता है. ये शॉर्ट स्टोरीज, डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट पीपल्स, यूजफुल थॉट्स, all these things we can get in the magazines. Now, radio. Radio was the first wireless means of mass communication. रेडियो क्या था, फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन था. मतलब ये पहला ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था जिसमें तार नहीं था, ठीक है, तार लगा हुआ नहीं था. रेडियो प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो वेव्स. रेडियो प्रोग्राम्स किसकी हेल्प से चलते हैं, थ्रू रेडियो वेव्स की हेल्प से. ओके. बिसाइड्स द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, you can listen to various programs related to education, sports, entertainment, etc. A very small radio is called transistor. रेडियो क्या होता है, पहला वायरलेस था, मतलब ये पहला ऐसा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन था जिसमें वायर नहीं था, ठीक है. इससे जो न्यूज़ होती है या प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे, किसकी हेल्प से मिलते हैं, थ्रू रेडियो वेव्स, ठीक है. इसके ज़रिए हम कुछ न्यूज़ जैसे नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ ही नहीं बल्कि अदर प्रोग्राम्स जैसे एजुकेशन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हमें इस पे देखने को मिलते हैं. एंड जो सबसे छोटा रेडियो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसिस्टर. ओके. नाउ टेलीविज़न. आ टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. टेलीविज़न आप सभी जानते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है. इट इज़ इन्वेंटेड इन 1926. ये 1926 में इन्वेंट किया गया था. वी कैन ओनली हेयर ऑन द रेडियो. रेडियो में क्या था, सिर्फ हम आवाज़ सुन सकते हैं, बट टेलीविज़न अलाउज टू सी एज वेल एज. लेकिन टेलीविज़न पे क्या होता है, हम चीज़ों को देख भी पाते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स वी कैन सी ऑन द television. We can see as well as we can hear also. Both activities we see on televisions. दोनों हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. Now satellites. The launching of artificial satellites into the space has brought a revolution in the means of communication. These satellites help in telephone, radio, television communication all over the world. सैटेलाइट्स का क्या यूज़ होता है, ये हेल्प करती हैं क्योंकि रेडियो भी कैसे चलता है, रेडियो वेव्स की हेल्प से. टेलीफोन भी, अब वायरलेस टेलीफोन्स आ रहे हैं, तो इन सबको क्या है, सैटेलाइट्स की हेल्प की ज़रूरत है फॉर कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्ट होने के लिए. तो ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, इनको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं. ओके. These artificial satellites are called space bridges. इनको क्या बोलते हैं, artificial satellites को क्या बोलते हैं, space bridges. Now cinema. Cinema is an important means of mass communication. It is a source of entertainment as well as education. Various documentary films are made to spread education and news. Cinema क्या है, mass means of communication as we already know, ठीक है, बिकॉज एट अ टाइम सो मैनी पीपल कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड अ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. क्या है ये, एंटरटेनमेंट. हम इससे इंजॉय भी करते हैं एंड वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो रिलेटेड एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वी कैन गेट.
इससे क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स, एंटरटेनमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ हम यूज़फुल जो नॉलेज है उसको भी गेट कर सकते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. This has changed the whole concept of communication. Computers are electronic machine and can be store vast amounts of information to help us use it whenever needed. क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये सारा कम्युनिकेशन जो है वो किस पे बेस है, कंप्यूटर पे. ठीक है. एंड कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा स्टोर करके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है, और जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है वी कैन टेक, और उसको हम ले सकते हैं. दे आर ऑल्सो फास्ट एंड क्विक डिवाइसेस. और इस कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मैनी डिवाइसेस विच आर वेरी यूजफुल एंड फास्ट फॉर अस. कंप्यूटर और इसमें काफ़ी सारे अदर डिवाइसेस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन एबल टू कनेक्ट द होल वर्ल्ड टुगेदर एंड ब्रिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. अब हम क्या करते हैं, वेन एवर वी नीड वी टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन इन आवर नोटबुक एंड ऑन द पेजेस, and at the time of need we can find easily. It is not possible when we do this thing with the help of pen and paper. जब भी हमें ज़रूरत होती है हम कंप्यूटर से तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए निकाल लेते हैं, बट विद द पेन और पेंसिल इट इज़ नॉट पॉसिबल, और विद द पेजेस और पेजेस की हेल्प से कि हमने सारा इन्फॉर्मेशन लिख लिया और उसको जब भी ज़रूरत पड़े हम निकाल लें. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, सो वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इसलिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं. Because whatever and whenever we want we can take from the computer, because computer has a large memory. Okay, computer की large memory होती है, we can store the things there. हम कंप्यूटर में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत हो we can take from this system, हम सिस्टम से ले सकें. ओके, सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं. इन्फॉर्मेशन को रखना पॉसिबल नहीं था तो हमने क्या करा, उसे कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया. ठीक है, और इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया. सो नाउ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है? सम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑल्सो ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मोबाइल phones are being used by criminals. They help them to coordinate crimes. क्या होता है मोबाइल फ़ोन से? मोबाइल फ़ोन अभी देखो आप स्टडी कर रहे हो बाय ओनली द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप. अभी आप स्टडी कर रहे हो उसको किसकी हेल्प से? मोबाइल की हेल्प से. पर क्रिमिनल्स क्या कर सकते हैं? क्रिमिनल्स मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं क्राइम्स करने के लिए. तो इट इज़ डिपेंड ऑन अस ना दैट हाउ वी यूज़ अ पर्टिकुलर डिवाइस, बिकॉज ऑल थिंग्स हैड गुड एंड बैड साइड्स. सभी चीज़ की कोई भी चीज़ हो उसकी अच्छी साइड भी होती है और बुरी साइड भी. सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन हाउ टू यूज़. सो ये उस पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है. बिकॉज वी आर टेकिंग अ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप फॉर द यूज़ ऑफ अवर स्टडी, बट क्रिमिनल्स यूज़ दिस फॉर द क्राइम्स. सो एवरीथिंग हैज़ अ गुड एंड बैड साइड बोथ. मोबाइल फ़ोन्स इमिटेट रेडिएशंस विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, कुछ रेडिएशन निकलती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है. सो इसलिए तो कहते हैं कम यूज़ करना चाहिए. कम यूज़ करने का मतलब है वेन एवर वी नीड इट, जब हमें ज़रूरत है. ये नहीं है कि वी आर प्लेइंग गेम्स, वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स, ओनली दीज थिंग्स वी आर डूइंग. This time we are doing study, so it is means that we have need of phone. So at the time of study and other work, like you want to get any information, that time you can use the mobile phones. People do not go out to see sports and games. They prefer to watch television and listen to radio at home. आजकल क्या है, लोग स्पोर्ट्स मतलब गेम्स खेलने के लिए बाहर जा ही नहीं रहे. पहले क्या होता था,
जब फ़ोन नहीं था उस टाइम पे लोग फिज़िकल जो गेम्स होते थे उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते थे। खो खो है, कबड्डी है, हॉकी है, क्रिकेट है। बट आजकल क्या है, फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। बाय फ़ोन पीपल प्ले गेम्स, फ़ोन पे ही गेम्स खेलते हैं। तो उसका क्या है, हमारी हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं रह पा रही है, ठीक है। सो इसलिए फ़ोन भी हर टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। सो चिल्ड्रन डू नॉट गो आउट टू प्ले, दे लाइक टू बी एट होम एंड प्ले कंप्यूटर गेम्स। अभी मैंने बताया बच्चों को भी क्या है, कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद हो गया है। वो बाहर जाके क्रिकेट बहुत कम ही है जो अब खेलना पसंद करते हैं। Now, spending too much time for television, watching and playing video games has created health issues. जब कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो क्या है, ये हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं इसकी वजह से। सो इट डिपेंड्स ऑन अस दैट हाउ वी यूज़ अ पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज एवरी थिंग हैज़ अ गुड एंड बैड साइड. So now the explanation is also done.